देखो पिछले क्लास में क्या बताए थे, जब युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कर रहा था तो वहाँ आमंत्रित सभी था, है ना। उसमें जो है किसको, दुर्योधन को भी आमंत्रित किया गया। अब वहाँ जब गया तो उसके ऐश्वर्य को देख करके दुर्योधन क्या हुआ, देख करके उसमें जलन होने लगी। अब उसी में जो है ये दुर्योधन युधिष्ठिर को धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करता है ना, ललकारता है। धूत क्रीड़ा वह चौसर पासा खेलता है, पासा चौसर नहीं पासा। तो उसमें जो है वो क्या करता है, धूत क्रीड़ा में दुर्योधन ने युधिष्ठिर से उसका संपूर्ण राज्य, भाइयों एवं पत्नी द्रौपदी को जीत लिया। क्या किया, जब धूत क्रीड़ा हुआ तो ये जो दुर्योधन है अपनी मामा शकुनी के सहयोग से, किसके सहयोग से, शकुनी के सहयोग से जो है क्या किया, ये युधिष्ठिर से यानी पांडव में बड़ा युधिष्ठिर, इससे जो है क्या किया, सारा कुछ जीत लिया। उसका राज्य जीत लिया, भाइयों के जीत लिया, पत्नियों को जीत लिया, है ना। उसी में जो है इसका द्रौपदी का जो है चीरहरण हुआ सभा भवन में। उसी सभा भवन में जहाँ खेला गया था धूत क्रीड़ा, उसी में द्रौपदी का क्या हुआ, चीरहरण। चीर मीन्स क्या होता है, वस्त्र। चीर मीन्स क्या होता है, वस्त्र, यानी वस्त्र हरण किया गया, वस्त्र को खोला गया। जिससे बचाने के लिए कौन पहुँचे, तब श्री कृष्ण ने उसकी लज्जा आकर के बचाई। किसने लज्जा बचाई, द्रौपदी की, कृष्ण ने आकर उसकी लज्जा बचाई। और इसी सभा में दुर्योधन और दुशासन ने क्या कहा था द्रौपदी को, आओ मेरे जंघों पर बैठो। अब ध्यान दो, जब ये हार गया तो एक समझौता हुआ। समझौते के तहत पांडवों को, किसको, पांडवों को द्रौपदी सहित अपने भाई, समझौते के तहत पांडवों को द्रौपदी सहित 12वें वर्ष का वनवास तथा 13वें वर्ष यानी 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। यानी समझो, कहने का मतलब है कि जब हार गया कौन, धूत क्रीड़ा में हार गया पांडव जब हार गया तो एक समझौता हुआ कि तुम तो हार चुके हो, अब तुमको 12 वर्ष के लिए कहाँ जाना होगा, वन में जाना होगा, वन में रहना होगा, तुमको राजमहल नहीं मिलेगा। साथ में भाई भी उसका पांडव, उन्हें 5 पांडव, और साथ में किसको, द्रौपदी को भी जाना होगा। और कहा कि 12 वर्ष तो वन में रहोगे, लेकिन 1 वर्ष छुप कर भी रहना होगा, छुप कर भी 13वां वर्ष में छुप कर रहना होगा, मिलना नहीं होगा। मिल गए तो वहीं मार दिया जाओगे, वहीं पे मार दिए जाओगे, दिखाई नहीं देना है। तो ये जो है 13वें वर्ष में जो है यानी 1 वर्ष, कितना, एक पूछ देगा कि पांडवों को कितने वर्ष का अज्ञातवास हुआ था, 1 वर्ष। अब वनवास 12 वर्ष, वनवास कितने वर्ष, 12 वर्ष। जब 13 वर्ष पूरा हो गया, कितना, 13 वर्ष जब पूरा हो गया, जब पांडव वनवास से लौटे तो दुर्योधन ने उन्हें राज्य देने से मना कर दिया, कहा कि नहीं देंगे। हिम्मत है तो लड़कर ले लो, है ना। जब लौटा तो वो दुर्योधन क्या किया, क्या कि हम नहीं देंगे, तुम्हारा राजपाट नहीं देंगे। और तब राज्य प्राप्ति के लिए महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। महाभारत युद्ध हुआ किसके लिए, राज्य प्राप्ति के लिए ही क्या हुआ, यानी जब इसको नहीं दिया तो अपने राज्य प्राप्त करने के लिए क्या किया, युद्ध हुआ। और युद्ध कहाँ हुआ, कुरुक्षेत्र में। बताओ अभी कुरुक्षेत्र कहाँ है, कुरुक्षेत्र कहाँ है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में है। कहाँ है, हरियाणा में है। अब ध्यान दो, महाभारत युद्ध कुरुक्षेत्र में 18 दिनों तक लड़ा गया। पूछ दिया जाए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक लड़ा गया, 18 दिनों तक लड़ा गया था महाभारत का युद्ध। अब ध्यान दो, इस युद्ध में अब पढ़ोगे तो बहुत सारी कहानी है, लेकिन हम संक्षिप्त में चल रहे हैं ना, संक्षिप्त में ही तुम लोग को पढ़ना है। तो 18 दिनों तक महाभारत युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में पांडव यानी सत्य की विजय हुई। जीत किसका हुआ, सत्य का हुआ, कि पांडव सत्य पर चल रहा था, सत्य का विजय हुआ। क्रोध, ईर्ष्या, लालच, घमंड एवं असत्य रूपी दुर्योधन यानी कौरवों की ओर से लड़ रहा था। ये कौरव और पांडव के बीच युद्ध हो रहा था, है ना। कौरव जो है धृतराष्ट्र के 100 बेटा हो, उसको ही ना कौरव कहा गया। इसी में नहीं है, दुर्योधन सबसे बड़ा था, 100 बेटा हुआ, जिसमें से 2 जो है प्रमुख था, कौन, कौरव और दुशासन। कौरवों की
हार हुई। क्या हुई? हार हुई। यानी क्रोध किया, ईर्ष्या किया, जलन हुआ ना, घमंड था, इसलिए हार किसकी हुई? दुर्योधन की हार हो गई, यानी कौरवों की हार हो गई। इसलिए कहा जाता है, कहते हैं सत्यमेव जयते, यानी सत्य का विजय होता है। सत्यमेव जयते यानी सत्य का विजय होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन जीत किसकी होती है? सत्य की होती है। अब ध्यान दो, ये जो सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखना, सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसको याद रखोगे। देखो, श्रीमद् भागवत गीता, गीता क्या है? श्रीमद् भागवत गीता क्या है? जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तो एक चीज़ समझ लो कि महाभारत युद्ध होने से पहले एक जो है कृष्ण के पास दुर्योधन, कौन? दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंचा। सबसे पहले पहुंचा कौन? जब वो सो रहे थे, दुर्योधन। उसके बाद अर्जुन पहुंचा, है ना। तो जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने पूछा, अब दोनों एक साथ था, क्या चाहिए, क्यों आए हैं, है ना। तो दुर्योधन जो है, शकुनी सिखा दिया था दुर्योधन को कि कृष्ण के पास बहुत ही बड़ी सेना थी। कृष्ण के पास बहुत बड़ी सेना थी कि तुम सेना मांग लो तो हम जीत जाएंगे, सेना मांग लो तो हम जीत जाएंगे। तो दुर्योधन जब उठा तो पैर के नीचे बैठे हुए थे कौन? अर्जुन। तो कृष्ण पूछते हैं, नज़र पड़ा सबसे पहले किस पर? अर्जुन पर। तो ये पूछते हैं अर्जुन से कि इतना जो है, मैं सोया हूँ, तुम पहुँच गए हो, क्या काम है, बोलो क्या ज़रूरी है। तब उधर से दुर्योधन बोलता है कि मैं सबसे पहले पहुँचा हूँ, सबसे पहले मांगने की जो है आज्ञा मुझे होनी चाहिए। तो वही जो है दुर्योधन मांगता है क्या? कृष्ण की सेना। लेकिन दुर्योधन किसको मांगते हैं? अर्जुन। ये अर्जुन मांगते हैं किसको? कृष्ण को मांगते हैं। लेकिन कृष्ण प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस युद्ध में जो है अपना अस्त्र नहीं उठाएंगे, अपना अस्त्र नहीं उठाएंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो वो जो है कहते हैं कि आप मेरा सारथी बन जाइए, आप मेरे साथ रहिए बस, है ना। तो सेना लेकर तो खुश हो जाता है कि हम जीत जाएंगे, सेना बहुत बड़ी है। और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो है युद्ध लड़ेंगे ही नहीं। कौन? कृष्ण। कृष्ण सारथी बनते हैं। सारथी मतलब समझते हो? ड्राइवर बन जाते हैं ना, रथ चलाते हैं। तो ही जब युद्ध में जाते हैं, तो युद्ध में जाते ही अर्जुन के सामने यानी पांडवों के सामने कौन आते हैं? कौरव की तरफ से पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, सभी बंधु बांधव, मतलब सभी परिचित ही थे, अपने परिवार के लोग ही थे उनके सामने कौरव की तरफ से। अब ये देखकर वो व्याकुल हो जाते हैं। कौन? कृष्ण क्या हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि हम लड़े तो किससे लड़े, सब तो अपने हैं, हम किससे युद्ध करें। पितामह भीष्म हमारे दादा हैं, परदादा हैं, गुरु द्रोण जिससे हमने शिक्षा ग्रहण की है, हम किससे युद्ध करें। तब ये जो है उनके हाथ से गांडीव छूट जाता है। गांडीव समझते हो? धनुष, वो छूट जाता है, वो रोने लगते हैं। तब जो है श्री कृष्ण उनको समझाते हैं। श्री कृष्ण क्या करते हैं? उनको समझाते हैं और उपदेश देते हैं। वही उपदेश क्या है? भागवत गीता कहलाता है। वही उपदेश क्या कहलाता है? भागवत गीता कहलाता है। वो देख करके व्याकुल हो जाता है। तब कृष्ण वही कहते हैं कि तुम नहीं लड़ोगे तो एक ही बार मैंने प्रतिज्ञा की है, मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर क्या करता हूँ? युद्ध ही समाप्त कर देता हूँ एक ही बार में। तब जो है वो रथ से उतर जाते हैं और वो अर्जुन आकर के उनके पैरों के नीचे आ जाते हैं, कहते कि आप ही मार्गदर्शन कीजिए।
तब वो मार्गदर्शन करते हैं, उपदेश देते हैं। कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, यानी कहते हैं हे अर्जुन, उपदेश देते हैं हे अर्जुन तुम मोह में ना पड़, तुम मोह ना कर, किसी से प्रेम में ना पड़, भविष्य की चिंता मत कर, भविष्य की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे हाथ में नहीं है, ये फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। तू जिनके प्रति अनुरागी हो रहा है, यानी जिनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम उमड़ रहा है, वो असत्य का साथ दे रहे हैं। किसका साथ दे रहे हैं? असत्य का साथ दे रहे हैं। और तेरा कर्म है सत्य से युद्ध करना। तेरा कर्म क्या है? सत्य से युद्ध करना, बिना किसी व्यक्ति रुचि मोह आवेश के परिस्थिति के अनुरूप उपयुक्त मार्ग का अनुसरण करना ही तुम्हारा कर्तव्य है। यानी तुम्हारा बिना किसी व्यक्ति से प्रेम किए हुए, रुचि लिए हुए, मोह आवेश में आना, ये जो है यही मार्ग को जो है तुम्हें क्या करना है? अनुसरण करके अपना कर्तव्य का पालन करना है। तू कर्मवीर बन, यानी कर्म कर, और तू अब कर्म कर। यही उपदेश उन्होंने दिया था कि किसी के मुंह में न पड़, क्योंकि सब जो है असत्य का साथ दे रहे हैं। तू जिसके प्रति अनुरागी हो रहा है, तुम्हारे मन में प्रेम उत्पन्न हो रहा है, तुम जिसको देख करके तुम रो रहे हो, वो सब क्या है? असत्य का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। इसलिए तुम किसी के मुंह में न पड़, अपना काम कर, कर्तव्य कर, क्योंकि ये फल तुम्हारे हाथों में नहीं है। अब ध्यान दो, यही सार जो है क्या कहलाता है? गीता कहलाता है। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। पूछ दे, गीता में कितने अध्याय हैं? 18। पर्व कितने? पर्व भी 18। युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। अब ध्यान दो, तो गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय हैं। श्लोक कितने हैं? 700 श्लोक है। गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक है। अब ध्यान दो, गीता को, ये जो है भगवद गीता को 1875 ईस्वी में चार्ल्स विल्किंसन ने भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। जब वो पढ़ा तो उसको महत्व समझ में आया, और जब महत्व समझ में आया तो उसने क्या किया? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। किसने किया? चार्ल्स विल्किंसन ने।